हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले मार्केट में। एंड वन ऑफ द रीज़न था यहाँ पे क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल का अगर आप यूएस ऑयल का अगर आप चार्ट देखोगे ग्लोबल चार्ट, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। एंड क्रूड ऑयल का ये हमारा फ्यूचर का चार्ट है, राइट। गोल्ड सिल्वर में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है हमारा इंडियन करेंसी का। जो डॉलर के अगेंस्ट में हमने 94 के आसपास का यहाँ पे लो टच किया था फ्राइडे के सेशन में। ठीक है। डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पे 99.500 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट अगर ये 100 के ऊपर मान लो निकलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट आता है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्स्ट यहाँ पे सिचुएशन होगी। यूएस बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पे करीब करीब कल के सेशन में ही, कल के एक दिन के सेशन में ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये करीब 3.5% के आसपास यहाँ पे एक टाइम पे ऊपर था। जो कि अगेन हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक डिफिकल्टी आप यहाँ पे पैदा कर सकता है इंडियन मार्केट के लिए, राइट। फिलहाल अगर आप लिंक्डइन पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, सो मेक श्योर आप लिंक्डइन पे फॉलो करो मुझे। मैंने लिंक्डइन पे पिछले वीक मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला था that dollar index is also crossing above $100, and if Indian currency continues decline we might see more fall in upcoming days. So if nifty close below, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने लेवल्स यहाँ पे दिए थे, सो मार्केट इज गोइंग अप। एंड मैंने वो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन की थी कि अगर मार्केट को अगर यहाँ पे ऊपर जाना है, सो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स एंड हमारे इंडियन करेंसी को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबलाइज होना पड़ेगा, तब जाके हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल सिग्नल हमें दे सकता है। सो मार्केट ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव एंड पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग इज अगेन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट लॉन्ग्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था क्लियरली, एज यू कैन सी, एंड ओपन न्यू शॉर्ट टिल समथिंग पॉजिटिव कम। सो जब आप यहाँ पे निफ्टी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, सो निफ्टी के चार्ट में मैंने क्लियरली यहाँ पे बोला था, जो मैं अपनी एनालिसिस लिंक्डइन पे भी शेयर करता हूँ उसमें, कि ये जो अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था। एक पुल बैक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन आया, और यहाँ पे जाके कहीं पे हमने अपने जो है वो जो लॉन्ग पोजिशंस थी या फिर जो भी था, एच डी एफ सी एम सी का अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जिसमें कि मैंने मतलब अच्छे खासा एक टाइमली एग्जिट यहाँ पे लिया था बेस्ड ऑन जस्ट दिस चार्ट की ये एक ब्रॉडर मार्केट में अगेन एक सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। तो रीज़न ये था, ठीक है, इस कैंडल का अगर आप यहाँ पे वीक देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली यही से एक रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया है। मार्केट उसके बाद अगले दिन गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अभी मार्केट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है, अगेन अगर आप गिफ्ट निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे, गिफ्ट निफ्टी करीब यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 22,845 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मान लो अगर निफ्टी कल के दिन अगर 200-250 पॉइंट अगर और यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक सपोर्ट था यहाँ पे 22,830 का, वो अगर यहाँ पे नीचे की साइड अगर ब्रेक होता है, तो फिर हमें मतलब मार्केट यहाँ से और कितना भी यहाँ पे नीचे जा सकता है, जो कि लेवल्स फिर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये लेवल अगर नीचे के साइड क्रॉस होती है तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आएगी, और वो पैनिक सेलिंग करीब 300-400 पॉइंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट होगी, राइट। तो 400-500 पॉइंट अगर मार्केट आपको कल नेगेटिव में दिखे, सो डोंट बी सरप्राइज, राइट। कुछ इस तरीके के सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं डेली चार्ट को जब हम देखते हैं। वीकली चार्ट में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला ये वीक था। पिछले 3 वीक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग थे, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड, एंड ये वाला जो वीक था हमारा फोर्थ वीक, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से यहाँ पे भरा हुआ था। वीकली चार्ट जब आप देखते हो तो वीकली चार्ट में आपको सीधे ये जो इस कैंडल का लो था, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आता है, जो कि 21,750 के आसपास का। सो मार्केट अगर मान लो बहुत ज़्यादा नीचे आता है, तो मार्केट इस लेवल के अंदर आपको यहाँ पे घूमते हुए नजर आएगा। मेरे लिए जो अपसाइड की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल होने वाली है, अगर मैं डेली चार्ट अगर आपको दिखाऊं, सो डेली चार्ट में जब तक ये स्विंग अभी मार्केट क्रॉस नहीं करता, मतलब इस वाली ग्रीन कैंडल का हाई जब तक मार्केट में नहीं क्रॉस करता और इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दे देता, तो मैं तब तक यहाँ पे लॉन्ग की कोई भी पोजीशन यहाँ पे प्लान नहीं कर सकता, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, ठीक है। जो कि लेवल अपनी निकल के आती है 23,860 की थी। 23,860 के ऊपर अगर मार्केट मान लो क्लोज दे देता है अच्छा खासा, तो एक यहाँ पे एक मतलब एक ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और एक हमें अपसाइड अगेन एक
रैली कहो या फिर एक शॉर्ट कवरिंग कहो, वो आ सकती है। मार्केट इट्स स्टिल नेगेटिव, ठीक है, तो मैं बहुत बड़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। सेक्टर वाइज हम बात करेंगे आगे, सेक्टर कौन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो डाउन साइड मैंने आपको बताती कि अगर 22,830 अगर कल के दिन यहाँ पे ब्रेक होता है, सो एक बहुत ही मतलब 300-400 पॉइंट की अब हमें डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारे सपोर्ट होगा, लास्ट सपोर्ट होगा, वो होगा 21,760 का। एंड देन 21,760 के बाद हमारे लिए सीधे 21,200, 21,300 के, एंड देन उसके बाद हमारे लिए और यहाँ पे डाउन साइड प्लान होती है, ठीक है। ये सिनेरियो कब एक्ट करेगा, मतलब इतनी ज़्यादा डाउनसाइड हमें कब देखने को मिलेगी, अगर क्रूड ऑयल मान लो कल के सेशन में और अगर 3-4% अगर यहाँ पे ऊपर निकल जाता है, 100 के ऊपर निकल जाता है, हमारा इंडियन करेंसी जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पे होता है, तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो मार्केट ना बहुत ज़्यादा अभी मतलब नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग है, दिन अगेन उसके बाद नीचे आया, तो मार्केट मुझे अगर मान लो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड अगर हमें नहीं देता, नीचे अगर नहीं गिरता, तो एक इसी 200-300 पॉइंट के रेंज में हमें यहाँ पे घूमते हुए नजर आएगा, जहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पे बनना यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है एटलीस्ट, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये था निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि इस वाली ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सो मार्केट अभी उस ट्रेंड लाइन के पास है, तो मैं बैंक निफ्टी में मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पे नीचे भी खुलता है, तो ये वाला गैप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एज यू कैन सी, ये वाला गैप जो होगा, ये वाला जो गैप होगा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मार्केट अगर इस वाले गैप को यहाँ पे अगर हिट करता है, ठीक है, जो कि करीब यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट यहाँ पे नीचे होना चाहिए, यस हाँ, 1,500 पॉइंट नीचे अगर मान लो इस गैप को अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे हिट करता है, सो अगेन बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो बैंक निफ्टी को आप वॉच आउट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी बहुत गिरा है पिछले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी अपने ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे आ चुका है, करीब 33 का आरएसआई यहाँ पे दिखा रहा है। मैं अगर निफ्टी का देखता हूँ तो निफ्टी उस पे भी मतलब ज़्यादा ओवरसोल्ड है यहाँ पे, राइट। सो एक अगेन एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में पेंडिंग है एटलीस्ट। निफ्टी में तो ये अगर हम लोग डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हमें वही दिख रहा था। सो दो नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे बन चुके हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो मैंने यहाँ पे इंट्राडे में एक ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, इंट्राडे का एक मेरा ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे यहाँ पे मार्केट था। ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए एक सिग्नल था, एंड देन उसके बाद मैंने एक एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे करीब 150 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, एंड 1H3 के आसपास का मैंने यहाँ पे अपना टारगेट प्लान किया था, जो कि टारगेट मुझे इवेंचुअली मिल गया, ठीक है। एंड मार्केट यही से रिवर्स हो गया। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम अगर आपने वो मिस कर दी थी, तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है, सो हमारे लिए और ये 1,000-1,500 पॉइंट की डाउन साइड यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई दी थी, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बन के एक्ट करेगा, सो फिर इसके करीब 1,000-1,500 पॉइंट के अंदर आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आएगा, राइट। सेक्टोरल इंडासेस की अगर हम लोग बात करें, सो निफ्टी पीएसयू बैंक ने अगेन एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ से दिया था। पुल बैक हो या शॉर्ट कवरिंग का हो, राइट। सो फर्स्ट पुल बैक में यहाँ पे कभी खरीदना नहीं चाहिए। इसके नीचे भी यहाँ पे क्लोज दे दिया था, बट अभी एक और हो सकता है कि डाउन साइड हमारे लिए यहाँ पे नज़र आए, अगर ये सब चीज़ें ऐसे कंटिन्यू रहती है तो, राइट। ओके। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स अभी भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मतलब जितना निफ्टी गिरा, निफ्टी करीब अपने ऑल टाइम हाई से 12% यहाँ पे नीचे गिर चुका है। बट अगर मैं हेल्थ केयर इंडेक्स को अगर देखता हूँ, सो हेल्थ केयर इंडेक्स अभी भी करीब 4-4.5% यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी हेल्थ केयर का, ठीक है, उसके करीब मतलब 5% यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है। सो निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर्स है जिसके ऊपर आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। हालांकि जो क्रूड ऑयल अगर महंगा होता है, या फिर जो हमारे लिए केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो आते हैं मिडिल ईस्ट से, वो अगर महंगे होते हैं, तो अगेन एक सिचुएशन उस तरीके की क्रिएट होगी जहाँ पे दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। एक मतलब हो सकता है कि वो सस्टेनेबल ना रहे बहुत टाइम के लिए, जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो आप इस सेक्टर पे आप नज़र रख सकते हो एटलीस्ट। अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स अगर आप प्लान कर रहे हो, सो इस सेक्टर के बाहर आप प्लान मत करना प्लीज। निफ्टी एनर्जी भी एक अच्छा सेक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत मतलब इसने ट्राई किया था। अगर आप वीकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, वीकली चार्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, मतलब यहाँ पे फोर्थ टाइम ट्राई किया, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बट अपने डिस्टेंस के पास ही नहीं जा पाए। यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया ड्यू टू ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस।
यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया। तो अभी जब ये ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा मैसिव होगा एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये जो एक ज़ोन होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन, ये इस ज़ोन का ना फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्लियर हो सकता है करे, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ पे इस ब्रेकआउट को यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो जब ये ब्रेकआउट आएगा ना, बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, बहुत लोगों ने अपने ऑर्डर्स यहाँ पे लगाए होंगे। मशीन्स जो काम करती है आपको पता है, एल्गो जिस तरीके से काम करते हैं, तो सबने अपने अपने ऑर्डर्स यहाँ पे लगाए होंगे इस वाले ब्रेकआउट के आसपास। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा निफ्टी एनर्जी के स्टॉक को, उनकी पोजीशंस यहाँ पे फंस जाएंगे एंड अल्टीमेटली उनको अपनी पोजीशंस यहाँ पे काटनी पड़ेगी। सो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है निफ्टी एनर्जी में। सिर्फ वेट करना इस लेवल के क्रॉस होने का, और आपके जो स्टॉप लॉस होने चाहिए, वो स्टॉप लॉस फिर आपका इस वाले स्विंग का लो होना चाहिए निफ्टी एनर्जी में, राइट। इस वाले स्विंग का लो होना चाहिए, राइट, जो कि अगेन एक अच्छा खासा टारगेट आपको अपसाइड यहाँ पे मिल सकता है निफ्टी एनर्जी के स्टॉक में। ओके। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी भी एक डाउनसाइड मुझे यहाँ पे दिखती है, क्योंकि अभी भी इसका जो मतलब जो भी था, अभी डाउनसाइड इसकी पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस बार इस वाली का ट्रेंड लाइन को अपने इसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट में 2-3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। मान लो इस यहाँ पे आता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है टिल दिस लेवल। ठीक है, करीब ये 10-12% की बहुत बहुत तेज़ यहाँ पे रैली होगी निफ्टी आईटी में, एंड देन उसके बाद फिर से निफ्टी आईटी अपना डिक्लाइन यहाँ पे शुरू करेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ठीक है, वो कोई रिवर्सल यहाँ पे साइन नहीं होगा। फर्स्ट पुल बैक कभी भी रिवर्सल आपके लिए निके नहीं आ सकता, राइट। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी में हो सकता है कि यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 46 टू 46,300 के लेवल, राइट। ओके, सो निफ्टी ऑटो आप यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छी खासी रैली आई थी पिछले ही दिनों में, क्योंकि इस गैप का फील होने का मैं वेट कर रहा था। इस गैप के फील होने के बाद अच्छे खासे लॉन्ग के ट्रेड्स हमें यहाँ पे मिले निफ्टी ऑटो में। तो ये गैप्स जो होते हैं ना, अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, ये बहुत मैजिकली काम करते हैं। मैंने बहुत बार आपको ये वीडियोज में बोला है, राइट। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगेन, ओके, निफ्टी मीडिया जब तक इस वाली लेवल का अपना ब्रेकआउट ना दे दे अपसाइड, इसको ट्रेड मत करना। निफ्टी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है, बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया विक्स 22 के ऊपर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब तक इंडिया विक्स भी यहाँ पे कूल डाउन नहीं होता, तब तक अगेन मार्केट का ऊपर जाना, मतलब वोलेटिलिटी एज इट इज़ बने रहेगी मार्केट में। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे हम देखते हैं अभी फिलहाल, अपने ऑल टाइम हाई से ये 18-19% यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखोगे, तो ये थोड़ा सा कम गिरा है कंपेरेटिवली, क्योंकि अगर मान लो निफ्टी में अगर इतनी बड़ी सेलिंग आई है करीब 12 या 13% की, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब अभी 20 से 25% का यहाँ पे करेक्शन हो, बट ये 19% का करेक्शन था। सो एक अच्छा करेक्शन आप इसको बोल सकते हो, राइट। निफ्टी पीएससी इंडेक्स, तो पीएससी के स्टॉक में भी आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में आप यहाँ पे अपनी नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि ये गिरा नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, बट इतना ज़्यादा बेरिश नहीं था। एज यू कैन सी 16% ही डाउन था, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन था, बट निफ्टी पीएससी इंडेक्स ने हाँ यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है। ओके, फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात कर ले, सो बिटकॉइन यहाँ पे आपको अगेन इस लेवल पे एक सेलिंग आई थी यहाँ पे। यूएसडी आईएनआर मैंने बहुत बार यहाँ ये बोल मतलब मैं बोला है कि अगर ये मान लो थोड़ा सा अगर यहाँ पे नीचे आता है, सो उस टाइम पे ही हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। उसके पहले हमें इंडियन मार्केट में कोई भी रिवर्सल साइन या फिर कोई भी रैली हमें देखने को नहीं मिल सकती। जो भी रैली होगी, जो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसमें ट्राई करना कि आपके लॉन्ग्स, आपकी अगर कोई होल्डिंग फंसी तो उसमें से आप एग्जिट शांति से ले लो, राइट। डॉलर इंडेक्स अगर 100 इस लेवल के इस बॉक्स के ऊपर अगर ये निकलना शुरू होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ होगी हमारे ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। डाउ जोन्स का मैंने पहले आपको बोला था कि इस चैनल का जब ये ब्रेकडाउन करेगा तब यहाँ पे आएगा, तो इसमें और यहाँ पे करीब 500-400 पॉइंट की यहाँ पे एक करेक्शन यहाँ पे बाकी हो सकता है। जब मार्केट यहाँ पे आए, कोई गुड न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे हो जाए कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स अभी कमर्शियल शिप के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे धमकी दे दी है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है ईरान को, कि आपको स्टेट ऑफ हार्मोन्स यहाँ पे सारे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल शिप्स के लिए आपको आपको अ, उसको खोल देना है। तो हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो किस तरीके से एक रिएक्शन देता है। तो उसका एक अल्टीमेटली हमें रिएक्शन इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिल सकता है, राइट। यूएस ऑयल मैंने आपको बताया, इसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूज़ बेस पे यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है अगर ये लेवल क्रॉस होती है, तो गोल्ड में एक अच्छा टारगेट हमें मिला था करीब, एक अच्छी सेलिंग यहाँ से हमने कैप्चर की थी। गोल्ड अभी कितना नीचे जा सकता है मैं देख रहा हूँ, अगर मान लो मार्केट इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करता है, सो एक अगेन एक बाउंस बैक गोल्ड में आएगा एंड देन उसके बाद मार्केट फिर अपनी गोल्ड की डिक्लाइन शुरू करेगा। तो एक नेक्स्ट जो हमारे लिए सपोर्ट बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है ये वाला स्विंग, ठीक है, जो कि हमारा 4277 के आसपास, ठीक है, 4277 के आसपास हमारा ये नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे बनता है। सो अगर ये नीचे के साइड क्रॉस होता है तो अगेन गोल्ड हमें और थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए यहाँ पे नजर आएगा। सिल्वर में मेरा जो टारगेट है वो करीब इस लेवल के आसपास है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत बार यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रुका था, ऊपर गया था, मार्केट ने सारी बाइंग की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की थी, सिल्वर फिर से यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सेलिंग आई एंड अगेन मार्केट अगर इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है, सो मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे आएगा, जो कि M6 में अगर मैं देखूँ, सो मुझे 1,80,000 के नीचे भी यहाँ पे सिल्वर आता हुआ मुझे दिखाई देता है, राइट। सो ये कुछ था इस वाले टेक्निकल टॉक में। अगर वीडियो पसंद आए आपको, सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।